हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईओएस बोर्ड के साथ जो है सीबीएसई का भी एक सिलेबस है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया और जो है समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको जो ये समझाया जाएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों जो है भाषा में समझाया जाएगा। तो ये जो है चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एनआईओएस बोर्ड के लिए और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। तो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम बहुत कुछ जानेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे कि डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, फिर हम जानेंगे रेडक्स रिएक्शन क्या होती है। बहुत तरह की चीज़ें हम इसमें समझेंगे और उस पर जो है एनालाइज करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईओएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपान स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शंस मींस रिडक्स रिएक्शन। Friend, it is important for exam view redox reaction. In order to understand the redox reaction, let us perform a following activity. Here this experiment, take a Chinese dish containing near 2 grams of copper powders and heat it strongly as a shown figure. What do you observe? Copper powder become a black. Why? This is because when the oxygen combined with the copper oxide is formed which is a black in color. This reaction can be written as 2 copper plus oxygen and heating is a 2 CuO in blacks. Black copper is a formation. It is the most important reaction for exam view. Friend, here is a clearly show this picture. The Chinese bricks and heating by the flame of copper powder. After the heatings, the formation of black powder. It is the most important experiment. Here now, if you pass hydrogen gas over this black powder, copper oxide, you will be observed that the surface of the black powder become a brown, which is the origin color of the copper. This reaction can be written as copper oxide plus hydrogen of formation of copper brown and release of H2O water. In reaction 21 copper gain oxygen and it is said to be oxidized. In reaction 22 copper oxidizing loss of oxygen is said to be reduced. Hydrogen in this reaction is gaining oxygen and it thus beginning oxidizing. When a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized, and when a substance
losses of oxygen during a reaction, it is said to be a reduce. Thus, in this reaction, during the reaction process, one reactants get oxidized while their other get reduced. Such a reaction are called oxidation reduction reactions or redox reaction. This can be depicted in the following way. फ्रेंड, आपने जैसे कि देखा है, यहाँ पर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है कॉपर के साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो, आपके लिए जो है ये चित्र ही सब कुछ बताने की काफ़ी काबिलियत रखता है। इस चित्र से ये आपको सारा कुछ समझ में आ जाता होगा कि इसमें चाइनीज़ डिश है। चाइनीज़ डिश को जो है एक ट्रिपलोड स्टैंड के पे रखा गया है और उसमें जो है कुछ कॉपर पाउडर, जैसे कि आप ब्राउनी कलर देख रहे होगे, कॉपर रखा गया है और उसको हीट किया गया है। कहते हैं दोस्तों, जब इसको हीट करते हैं कॉपर पाउडर को, तो वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, आफ्टर द हीटिंग जब आप देखोगे तो ये ब्लैक हो जाएगा होता है। और इसका रिएक्शन आप देखते भी होंगे। जब मान लो कोई कॉपर को आप जलाते हो, देखा है कभी एक्सपेरिमेंट करके घर पे, एक वायर ले लो कॉपर का और उसको जलाओ, हीट करो, देखो वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है पाउडर फॉर्म में उन्होंने कॉपर को हीट किया है। आप अगर आपके पास समक्ष कुछ भी नहीं है तो आप जो है एक वायर भी ले सकती हो। कॉपर वायर तो सभी के पास होते ही होते हैं घर में, तो उसको जला कर देखो, बिल्कुल काला बन जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं देखा होगा ना, तो जहाँ भी जो रैक पिकर्स होते हैं, जहाँ पर कबाड़ उबाड़ जलाए जाते हैं और जहाँ पर एक कबाड़ के दुकान होते हैं, वहाँ पर वो अक्सर ऐसे ही काम किया करते हैं, कॉपर को जला रहे होते हैं। तो देखना कि वो 100% पूरे के पूरे जो होता है ब्लैक हो जाता है। आखिर ब्लैक क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये समझना अत्यंत आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका कारण ये बनता है कि इसमें जो है रिडक्स रिएक्शन होती है। दोस्तों क्या होती है? रिडक्स रिएक्शन होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप सोचिएगा कि मैं रिडक्स रिएक्शन क्यों बोल रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में भी रिडक्स रिएक्शन ही कहते हैं। अगर और हिंदी में जाओगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो डेफिनेशन जो है आपके बुक में प्रोवाइड्स होगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ फिर भी। कहते हैं कि व्हेन अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, देखिए इसमें क्या करता है, गेन करता है। गेन का मतलब होता है ये जो है लेता है। और ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन इट इज सेड टू ऑक्सीडाइजिंग एंड द सब्सटेंस लूज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरेशन रिएक्शन इज सेड टू रिड्यूस। देखिए ऑक्सीडाइजिंग कब होता है? जब ऑक्सीजन को ये गेन करता है। और जो रिड्यूसिंग कब होती है? जब ये लूज़ करता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन जो है खो देता है। जब वो प्राप्त करता है तो वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग होती है। जब अपना ये ऑक्सीजन को खो देता है तो वहाँ पर रिड्यूसिंग कर देती है। तो इस तरह से जो है ये आपके समक्ष जो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग यानी अपचयन उपचयन की जो अभिक्रिया है वो आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत हुआ है। कहते हैं इसी प्रोसेसिंग को अगर हम आगे लेके चलें, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ प्रोसेस ऑन रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइजिंग विल देयर अदर गेट रिड्यूस, सच रिएक्शन इज कॉल्ड टू ऑक्सीडाइज। देखिए इसमें कहा गया है कि रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइजिंग कर देता है, अदर रिड्यूस कर देता है, तो उसको जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, या सिंपली शब्दों में कह दिया जाए तो रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। जो कि कुछ आप इस तरह से जो है इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर सकती हो। Here, example of reduction on and oxidation reaction. So this is a reaction copper oxide plus hydrogen is a make a copper plus H2 यानी water. Friend, the one side is reduction and other side is a oxidation. It is a clear understanding. In the verb Chems is a copper oxide provided to oxygen and therefore is the oxidizing agent, and hydrogen take this oxygen and therefore is the reduce agent. In a redox reaction, an oxidizing agent is reduced and reducing agent is oxidizing. Some other example of redox reaction are zinc ZNO plus carbon heating for the and formation of Zn plus CO. The other example MnO2 plus 4HCl HCl. The formation of MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. In all the reaction you have seen that one piece is oxidized and other is reduced. There is no oxidation without reductions and there is no reductions without oxidation. This aspect of reduction reaction will be examined to body in term of electron gain and electron loss in the following reaction. दोस्तों जैसे कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर जो है कैसे अपचयन और कैसे उपचयन होती है, तो ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश किया गया है। आप यहाँ पर जो है सिंपली देख सकते हो कि रिडक्शन में क्या हुआ है,
कॉपर ने जो है यहाँ पर छोड़ दिया है, त्याग दिया है, ऑक्सीजन को क्या किया है यहाँ पर त्याग दिया है, जिसको हम लूज कह देते हैं। छोड़ दिया ना, देखो यहाँ पर CuO था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो जो था अकेला था, लेकिन अदर में ऑक्सीडेशन में क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। जो ये जुड़ा इसलिए इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। जो इसने त्यागा तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो इस तरह से जो है सारी प्रोसेसिंग जो है बहुत आसान तरीके से यहाँ पर हुआ है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप अगला एग्जाम्पल भी देखना चाहो तो यहाँ पर जो है अगला एग्जाम्पल भी हमारे समक्ष प्रस्तुत है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि देखिए जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कॉपर जो है अकेला है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, जिंक ने क्या किया है, त्याग दिया है ऑक्सीजन को, और कॉपर के साथ क्या किया है, जुड़ गया है। तो उसी तरह से जो है MnO2 के साथ भी हुआ है और HCl के साथ भी हुआ है। जहाँ पर MnCl के साथ ज्वाइंट हो गया है और यहाँ पर जो है 2H2O का निर्माण हुआ है, प्लस क्लोरीन का भी निर्माण हुआ है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा जो है आपके समक्ष एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। अगर सिंपली तौर पे अगर देखना चाहोगे, समझना चाहोगे, तो इसमें यही बात बताई गई है कि देयर इज़ अ नो ऑक्सीडेशन विदाउट रिडक्शन। देखिए यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट बता रहा है कि बिना ऑक्सीडेशन का आपका रिडक्शन हो ही नहीं सकता। अगर नो रिडक्शन विदाउट ऑक्सीडेशन, यानी एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। अगर एक होगा तो दूसरा जो है 100% दूसरा भी होना जो है लाजमी है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है इसके रिएक्शन के लिए। तो इसमें सिंपली बात याद रखना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन और इलेक्ट्रॉन का जो होती है लॉस होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रखती हुई है। द नेक्स्ट टॉपिक इज redox reaction is a term of electron gain and electron lose. You just learn oxidation and reduction is a term of gain and loss of oxygen and hydrogen. However, to define a redox reaction in this way to the confined to only a few reaction. Let us consider of reaction copper plus Cu plus I is equal to Cui 2 and Fe plus S is equal to heating FeS. This reaction do not involve any gain or loss of oxygen and hydrogen. Let this oxidation reaction in this reaction. The Cu means an iodine is equal to copper iodide, means Cu plus I2 is equal to Cui2. Can be written to two-step flowings. Cu is equal to Cu2 positive, the plus 2e electron. The second step is iodine I2 plus 2e minus, the formation of iodine ion negative. In a step 1 as copper atom lose the 2 electron to become a corpus ion Cu positive, and step 2 iodine gain a 2 electron and get a converted into 2 iodine ion. Here we say copper is oxidized by losing electron and iodine is reduced by gain electron. Thus a reaction in which a species lost electron is called on the oxidation reaction, and a reaction in which a species gain an electron is called to the reduction reaction. The substance which is oxidizing the other substance is known as oxidizing agent, and oxidizing agent get reduced during to the reaction. Like views, their substance which is reduced the other substance is known as the reducing agent. A reducing agent get oxidizing during to the reaction. In a reaction, copper act as a reducing agent and iodine as a oxidizing agent. Similarly, in the reaction, iron act as a reducing agent and sulfur as on the oxidizing agent. Step first, Fe is equal to Fe2 positive plus 2E negative. Iron, ferrous and electron. Atoms ion. Step 2, S plus 2E negatives as formation S2 negative sulfide ion. Now you can answer the following in the provides reducing agent, oxidizing agent, element which is oxidized, and element which is the reduce.
gain of electron is reducing and the loss of electron is oxidations. As I mentioned earlier, oxidation and reducing process occur simultaneously. So consider flowing displacement reaction. Zn plus CuSO4 is equal to ZnSO4 plus Cu. The Zn plus Cu positive and Zn2 is positive plus copper. Here Zn lose electron and get converted into the Zn2 positive. This electron lost by zinc and gained by the zinc 2 ions, which get converted into the copper. This broad definition of the reaction and oxidation can be applied to maybe more reaction. A few more examples for redox reaction are given below. Fe2O3 plus 2Al is equal to L2O3 plus 2Fe and same is other example. दोस्तों यहाँ पर जो है हर तरह के जो है रिएक्शन के बारे में हमने जाना और समझने की कोशिश किया कि कैसे वो पॉजिटिव होता है और कैसे ये नेगेटिव होता है। कहते हैं कि जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अपचयन उपचयन अभिक्रिया जो होती है दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी रिएक्शन होता है उसमें इसमें आपको इतना बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, कि जब ऑक्सीडेशन यानी अपचयन जो होगा तो आपको जो है इसमें लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन और जब उपचयन होगा तो ये गेन करेगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ रिड्यूसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये एग्जाम व्यू से। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि रिड्यूसिंग क्या किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ही आप समझ चुके होंगे और रिड्यूसिंग का मतलब भी आप समझ गए हो। तो इसमें जो है कई स्टेप से इसको जो है प्रभावित करने की कोशिश भी किया गया है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो मेंशन किया गया है कि जो है Zn जिंक एंड कॉपर सल्फेट लिया गया है। जो फॉर्मेशन हुआ है जिंक सल्फेट जो है फॉर्मेशन हुआ है और कॉपर जो है इसके रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिंक जो है पॉजिटिव में है और कॉपर भी पॉजिटिव है। इसके साथ जो है रिएक्शन यहाँ पर जिंक पॉजिटिव में आ गया है, कॉपर को उधर रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है जिंक ने लूज़ किया है इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट किया है Zn पॉजिटिव के साथ। ये इलेक्ट्रॉन जो लूज़ किया है और गेन किया है कॉपर पॉजिटिव आयन के साथ। तो इस तरह से जो है कन्वर्ट करके उसने कॉपर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सारे रिएक्शन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम व्यू से और यहाँ पर जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी काफ़ी मायने रखता है आप लोगों के लिए भी। फ्रेंड, द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर इफेक्ट ऑफ रिडक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। वी हैव स्टडी डिफरेंट types of chemical reaction in the preview section. Out of this reaction, redox reaction are very important in our lives. We would be like to discuss corrosion in the view of the economical importance. Density is also important is a view of the direct link with the our food and available. Both of this corrosion and density are the result of redox reaction. The corrosions and density. What is the corrosions and what is the density? There is important for exam view. Here, a substance capable of destroying the bacteria is called to the disinfectant or a bactericide or antiseptic. Most effective of disinfectants are strong oxidizers, a bleach, oxidizing color compound to be other substance which are not colored. Maybe disinfectants is including of chlorines which are available in a different form as a solid compound such as a calcium hydrochlorides or oxidizing agent. In on the oxyacetylene torch used to the welding or cutting of metal acetylene in their oxidizing and produce very high temperature. दोस्तों यहाँ पर जो हमने पढ़ा है और समझने की कोशिश अब करना है वो ये करना है कि जो हमारे जो है दिनचर्या में जो है हमेशा यूज़ होता है। आप समझिएगा, आप पूछिएगा मुझसे कि क्या है जो हम दिनचर्या में यूज़ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कोरिजन यानी कोरिजन का मतलब होता है संरक्षण यानी जंग लगना और डेंसिटी का मतलब तो होता है विकृत गंधता। दोस्तों आप सोचिएगा विकृत गंधता क्या है, तभी कहता हूँ ना इंग्लिश और हिंदी के शब्दों में बहुत अंतर होता है और हिंदी जो है बहुत ही टफ होता है। चलिए संरक्षण का मतलब समझ जाइएगा या जंग लगना तो समझ जाइएगा, लेकिन आप विकृत गंधता आपको समक्ष में बोलूँगा तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा कि आखिर विकृत गंधता का क्या मतलब होता है।
तो यहाँ पर जो है हम इसी के बारे में जानेंगे। आपको पता है कोरिएजन जो होती है, हमारे अगर आपने घर बना रहे हो तो हर जगह जो है लोहे से बने हुए चीज़ आपके समक्ष रहता ही रहता है, ठीक है। और रेंडिसिटी जो होती है यानी विकृगंधता होती है, उसके बारे में भी आप जानते हो, फिर भी अभी अनभिज्ञ हो, क्योंकि मैंने अभी आपको क्लियर बताया नहीं कि होता क्या है ये। तो इसी के बारे में जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में जो है इसका क्या महत्व है। आप लोग तो आए दिन देखते ही हो, या आपके जो बच्चे हो या भाई बहन हो, कोई भी हो, देखते हो चिप्स लेके आते हैं और खाने लग जाते हैं। आखिर चिप्स खाते हैं, आपको पता है कि कोई भी चीज़ को हम बाहर छोड़ दें कुछ समय के लिए तो चिप्स तो ख़राब हो जाता है, लेकिन ये चिप्स ख़राब क्यों नहीं होती है? आखिर किस लिए ख़राब नहीं होती है? तो आप सोचिएगा कि उसमें कुछ गैस भरी रहती है। चलिए बात आपकी सही है, गैस रहती है। तो ये जो गैस भरी जाती है, जो गैस होता है जो संरक्षण करता है इन चीज़ों का, तो उसी को तो हम विकृगंधता कहते हैं। तो यही बात की जो है हम अभी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर विकृगंधता जो होती है इसकी क्या विशेषता है, और दूसरा जो कोरिएजन्स है यानी जंग लगना, आखिर किस बेस पे आधारित होती है और इसके लिए कौन कौन चीज़ जो है इसका कारक बनता है, और इन्हीं कारक के बारे में जो है हम यहाँ पर समझेंगे। The what is the first topic is cohesions. Cohesion is the destructive chemical process in which the metal are oxidized in the presence of air and moisture. Friend, cohesion as oxidized presence of air and moisture. The rusting of iron. The rusting of iron. Producing of silver. Development of green coating of copper. Brass, bronzes are few examples of cohesion. It's a causal inverse damage to the bridge, ship, car, and to be all machines which are made of iron or steel. The damage and effort take a prevent a coastal several crores or rupees of year. Preventing cohesion is a big challenge for a industrially development country like our. दोस्तों यहाँ पर जो है कोहेजन के बारे में बताया गया है संरक्षण के लिए कि आपको पता ही होगा कि रस्टिंग यानी जो जंग लगने के कारण जो है न जाने कितना चीज़ जो है हमारा बर्बाद हो जाता है। चाहे आपको समक्ष जो है ब्रिज हो, शिप हो, कार हो, या कई तरह के मशीन है, तो उन सारे बर्बाद हो जाते हैं। आखिर बर्बाद होने के कारण क्या होता है? इसके लिए दो ही चीज़ जो है उत्तरदायी होती है, एक जो होती है हवा और दूसरा जो होता है मॉइस्चर यानी नमी। ये दोनों चीज़ जो होती है कोई भी मटेरियल को ख़राब करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करती है। आपको पता है बड़े बड़े पुल जो होते हैं धराशायी हो जाते हैं थोड़े से जंग लगने के कारण। तो लेकिन जंग तो लग जाते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, जो रेलवे चलती है जिसको पटरी आप लोग कहते हो, आखिर उसमें जंग क्यों नहीं लगती है? ये क्वेश्चन है आपके समक्ष कि जो पटरी होती है रेल की, यहाँ पर आपको पता ही है, यहाँ साफ बताया गया कि ब्रिज हो, सीप हो, कार हो, सब के सब जो है कोरिएजन की वजह से जो है ख़राब हो जाती है, रस्टिंग की वजह से ख़राब हो जाती है। और हमारे जो है कहते हैं लाखों रुपया जो है हर साल सरकार की इसमें बर्बाद हो जाता है इस डैमेज की वजह से। तो रेलवे की जो पटरी होती है वो सालों साल क्यों टिकी रहती है? आखिर उसमें जंग क्यों नहीं लगता है? सोचिए एवं विचार कीजिए और मुझे जो कमेंट जरूर कीजिएगा आखिर क्यों होता है इसका कारण। ठीक है, ये आपके समक्ष एक क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा जो है मुझे कमेंट करके भेजता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर जो हमारे रेल की पटरी होती है उसमें जंग क्यों नहीं लगती है, क्या कारण है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा मुझे कमेंट करता है। लेट्स कम टू द अवर एक्टिविटी। Take a 3 small beaker and mark them as A, B and C. In each beaker put a 3 grams of iron nails. In a beaker nothing is added to but its mouth is covered with the water glasses. In a beaker B add a few drops of water and make the iron nails bathe and leave the beaker B open is exposed to be an atmosphere. In a beaker C, add enough water to cover the nails completely. Leave all the beakers for about 3 days. Observe the change in all the beaker. Iron nails beaker A are not affected. In beaker B, the iron nails are rusting, and beaker C again to iron nails are not affected. Now, write the condition of the rusting on the base of your findings. Friend, see the picture. Same experiment here. The first is A is dry ears and totally covered. Second is the little amount of water are filled B beakers
and beaker are opened. Third is a C part. There is use of digital water and covered by the glasses. How does one prevent a corrosion? There are several methods of protecting method for corrosion, especially iron for rusting. How does the prevent of corrosion? Let's the first point. Plating the metals iron with a thin layer of less easily oxidized metal like nickels and chromiums. This plating keep out of air, oxygen and moisture, which are main causes of corrosion. Secondly is a coating connecting with the metal with the more reactive metal or with the metal which is the more easily oxidized. For example, iron is connected to the magnesium or coated with a zinc for protecting it from corrosions. Iron rod are dipped in the molten zincs to create a layer on their surface. This process of zinc coating over iron is called galvanization. The finally is the apply is a protective coating such a paint. दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर जो है इसको पता लगाने के लिए कि जो जंग लगती है वो किन कारणों से लगती है, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है जिसमें 3 बीकर लिया गया है। एक जिसका नाम दिया गया है ABC और इसमें जो है कुछ कील लिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, आयरन नेल्स को पहले बीकर में रखा गया है और उसको जो है पूरी तरह से जो है एयर कंटेनर बनाया गया है। इसमें एयर का जो है कुछ मात्रा भी जाने नहीं दिया गया है और ना जाए इसलिए जो है इसको पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। बी में क्या किया गया है, उसमें जो है आयरन नेल्स रखे गए हैं, यानी जो है कील रखे गए हैं और वाटर से कुछ हद तक भर दिया गया है और इसके बीकर को जो है क्लोज नहीं किया गया है, यानी खुला छोड़ दिया गया है। ठीक है, और थर्डली में क्या किया गया है, इसमें डिजिटल वाटर लिया गया है। दोस्तों यहाँ साधारण वाटर की बात नहीं किया जा रहा है, डिजिटल वाटर का। डिजिटल वाटर का जो फार्मूला, जैसे कि आपको पता है कि H2O होता है, तो डिजिटल वाटर होता है उसका D2O होता है। ठीक है, तो डिजिटल वाटर जो है आपको देखोगे कहीं भी लैब देखोगे वहाँ पर ये मिल जाता है आसानी से। ठीक है, या नहीं अगर आपको पता हुआ तो किसी भी जो है लैब में जाओगे जहाँ पर ब्लड टेस्टिंग होता है, उससे पूछना कि डिजिटल वाटर क्या होता है, तो वो आपको दिखाएगा कि डिजिटल वाटर ऐसा होता है। तो ये आप देख सकते हो। तो उसको क्या किया गया है, कील को उसमें डुबा दिया गया फुल्ली डिजिटल वाटर में और उसको ऊपर से क्या कर दिया गया, बिल्कुल कवर कर दिया गया है। उसके पश्चात 3 दिन के बाद इसको ऑब्जर्व किया गया है कि आखिर इसमें क्या चेंजेस आए हैं। ठीक, क्या इसका फ़र्क हुआ है। तो इसमें जो चेंजेस ये आएगा, जो ए वीकर होगा उसके कील में जो है जंग नहीं लगेगा। इसका कारण क्या बनता है, क्योंकि उसमें जो है ना तो हवा गई है और ना ही इसमें जो है मॉइस्चर गया है, क्योंकि खुला रहता तो ऑक्सीजन जाता और इसको जो है रिएक्ट करता और इसमें जंग लग जाती। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया ना कि जंग लगने के लिए हवा और जो है मॉइस्चर, ठीक है, यानी जो नमी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बी में भी है, बी में दोनों कंडीशन जो है इसको प्रोवाइड्स मिला है, ये खुला भी है और हवा भी जा रहा है, यानी नमी भी इसको मिला है और हवा भी मिला है। तो आप देखिएगा कि जो बी है, बीकर वो बिल्कुल जो है उसमें जो है परत चढ़ चुकी है, यानी वो जो है जंग लग चुका है। अब थर्डली में बात बताई गई है, आपको पता होना चाहिए कि जो डिजिटल वाटर होता है, डिजिटल वाटर में जो होता है ना तो उसमें नमक होता है और ना ही अधिक मात्रा ऑक्सीजन होती है। तो इसका मतलब जो है ये डिजिटल वाटर है, ना तो इसमें नमक है, यानी नमक की वजह से मॉइस्चर पैदा होती है और ना ही ऑक्सीजन है और इसको ऊपर से ढक भी दिया गया है। तो इसलिए जो है आपको सी बीकर में भी जंग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना तो एयर है और ना ही मॉइस्चर है। क्योंकि आप सोच रहे होगे कि इसमें तो वाटर भरा गया था। दोस्तों जो डिजिटल वाटर की जो क्वालिटी होती है ना, वो कुछ इस प्रकार से डिपेंड करती है कि इसमें ना तो इसमें नमक होता है, आपको पता है जो वाटर आप पीते हो उसमें कुछ मात्रा में नमक होता है, यानी सोडियम होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिसमें से सोडियम हम निकाल देते हैं तो वो जो होता है प्योर वाटर हो जाती है। आप इस बेस पे आप सिंपली तौर से जो अल्कोहल होता है उसको भी मान सकते हो। अल्कोहल भी कुछ इसी प्रक्रिया से ही बनाई जाती है जिस प्रक्रिया से जो है डिजिटल वाटर बनाई जाती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं जंग लगने की। दोस्तों जंग लगने से बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ये पहला आता है कि पहला तो आप ये करोगे कि आयरन प्लेटिंग करवा दोगे। ठीक है, आप देखते होगे
कि किसी चीज़ में जंग नहीं लगती है, तो उसका कारण ये होता है कि उसमें एक या दो मटेरियल को आपस में जो है कोटिंग कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा कि बहुत से खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उसमें जंग नहीं लगता है। तो कारण यही होता है कि उसको दो मटेरियल को आपस में जो है मिक्स करके इसके निर्माण करवाया जाता है, जिससे कि है लाखों साल तक जो है इसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, दूसरी बात होती है कि अगर इसको बचाना है तो ग्लोबलाइजेशन करवा दीजिए। ठीक है, यानी वही बात यहाँ पर अब आता है कि इसमें मैग्नीशियम का हो, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉपर है उसमें जंग नहीं लगता है, एल्युमिनियम के जो बर्तनें होते हैं उसमें जंग नहीं लगता है। अगर एल्युमिनियम और लोहा को जो है आपस में जो है हम अटैच कर दें और आपस में हम रिएक्शन करवा दें, तो हो सकता है कि इसमें जंग कभी लाइफ में नहीं लगता है। चाहे आप जितना मर्जी यूज़ कर लीजिए, जैसे मर्जी रखिए, जहाँ मर्जी रखिए, इसमें जो जंग कभी लाइफ में नहीं लगेगा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम जो है बचा सकते हैं। इसमें निकिल या क्रोमियम जो भी है जो होता है अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ में जो है अगर आपको जो है इसको बचाना है, ठीक है, अगर आपको जंग लगाने से बचाना है तो आप क्या कीजिए, इसको पेंट कर दीजिए। पेंट करने से क्या होता है, पेंट की एक परत चढ़ जाती है जिसके वजह से जो है हवा और नमी से जो है वो संपर्क में नहीं आती है और आपका जो लोहा होता है, आयरन होता है, बच जाता है। आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर आपका स्नान घर हो या वहाँ पर लोहा का दरवाज़ा लगा हुआ हो, तो देखिए कि बार बार उसमें पानी पड़ने की वजह से क्या होता है, उसके जो पेंट होते हैं उतर जाता है और धीरे धीरे जो होता है उसका आयरन में जो होता है उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी खराब होने का एक कारण बन जाता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आप याद रखना कि किस तरह से जो है हम लोहे को जो है ख़राब होने से बचा सकते हैं। इसके 3 मेथड का जो है मैंने यहाँ पर चर्चा किया है। आगे जो हमारे समक्ष है वो है रेंसिडिटी। देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं विकृत गंधता। विकृत गंधता कहते हैं यू माइट have you tasted a smell fat oil containing food material left a long time? What do you find? You will find a lot of difference in the smell of fresh and stale oil, ghee. Why does that happen? This happens because fat and oil undergoes to the oxidation and become a rancidity. This change is called to the rancidity. Oxidation of the fat oil result into the formation of acid. This acid gives to unpleasant smell and bad taste. Many food items which are cooked or fried oil fat are kept in air tightly container for the sale. And keeping food items in the airtight container help to slow down to the oxidation process. Usually, substance which prevent oxidation, antioxidant and added to food items containing fats and oils. You know that the chips manufacturer usually fills bags of chips with the gas such as nitrogen to prevent oxidation of the oil present in a chip. आपको दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि विकृत गंधता जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कोई भी खाद्य पदार्थ को सेव करने के लिए। आपको पता ही है कि इसमें जो होती है आप कोई चीज़ को ताल के रखते हो और उसमें से जितने भी पानी होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेता है। तो हो सकता है कि इस मटेरियल को आप कई दिनों तक जो है संरक्षण करके रख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका कारण ये होता है कि उसके जो मॉइस्चर होते हैं और ऑयल जो होते हैं डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो ऐसे फूड को जो है कई दिनों तक संरक्षित करके रखा जा सकता है। लेकिन जो चिप्स होते हैं जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर होते हैं उनको बचा के रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा कि आप चिप्स लेके आते हो और उसको क्या करते हो, खाते हो थोड़ा सा और थोड़ा सा जो है छोड़ देते हो। कुछ घंटों के बाद आप देखते हो कि वो चिप्स जो होता है बिल्कुल मुलायम हो जाता है, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है, यानी कुरकुरापन वो रहता नहीं है। तो कारण यही रहता है कि वो ऑक्सीजन और नमी के साथ जो है रिएक्शन कर गया। तो आप सोचिएगा कि भाई चिप्स जो है 10-10 दिन 20-20 दिन सालों साल रहते हैं और पैक रहते हैं, तो उनको ख़राब क्यों नहीं होता? तो इसका कारण यही है कि उस चीज़ों जो चिप्स होते हैं या कोई चीज़ होती है उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आपको पता है बड़े बड़े जो फैक्ट्री होते हैं सारे में देखते हो, तभी तो आप देखते हो कि चिप्स 2-4 होते हैं और उसमें जो है हवा फुल भरी हुई होती है और आपको लगता है कि बहुत बड़ा पैकेट है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस जो है भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरने से ये होता है
कि चिप्स में जो है किसी तरह के जो है नमी और मॉइस्चर नहीं मिलती है और ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है इसको सालों साल तक इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कोई भी जो है चीज़ पैकेट्स को बचाने के लिए। इसी प्रकार जैसे कि आप अचार में भी आप नमक का यूज़ कर देते हो, जिसमें से पानी निकाल देते हो, ठीक है, या उसमें सिरका मिला देते हो, चाहे उसको ऑयल में डाल देते हो। ये सारे प्रोसेसिंग हैं जिसको कोई चीज़ को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। कोई चीज़ बचाने का सिर्फ दो ही तरीका है, या तो उसको बहुत ठंडा कर दो या उसको बहुत ही गर्म कर दो। तो दोनों कंडीशन में अगर नमी ख़त्म हो जाती है तो 100% जो है सेफ हो जाती है। यही कारण है कि जब सर्दियों में जो भोजन होती है कई दिनों तक टिक जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि विकृत गंधता क्या होती है। विकृत गंधता का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को संरक्षण करने का क्या तरीका हो सकता है। देखिए, पहले में जो है हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, लो मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था कि उसको हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है वो फूड मटेरियल्स को है कि फूड मटेरियल्स को जो है कैसे संरक्षण किया जाता है। तो ये दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम व्यू से भी और आपके लिए भी काफ़ी मायने रखता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।